9वें नंबर पर हम पढ़ेंगे उत्पाद और उनका कच्चा माल, कि जिस प्रकार शराब अंगूर से संबंधित है, यानी कि शराब में अंगूर का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है, यानी कि शराब में क्या मिलाया जाता है, अंगूर, अंगूर के रस का जो होता है वो शराब में उपयोग होता है। उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है, यानी जूता बनाने में इनमें से कौन सा सामान उपयोग में आता है, तो जैसे कि सोना, रबड़, चमड़ा, लुगदी, या इनमें से कोई नहीं। सोने का उपयोग जूते में नहीं होता है, रबड़ का उपयोग जूते में नहीं होता है और लुगदी का उपयोग जूते में नहीं होता है, लेकिन जूते में चमड़े का उपयोग होता है, इसलिए तो जूता चमड़े से संबंधित है। हमारा इसका उत्तर भी यही है कि जिस प्रकार शराब का निर्माण अंगूर से होता है, उसी प्रकार जूते का निर्माण चमड़े से किया जाता है। आइए इससे संबंधित कुछ उत्पाद, महत्वपूर्ण उत्पाद और उनके कच्चे माल दिए हुए हैं। देखिए, चीनी किससे बनती है, गन्ने से। आभूषण सोने से या चांदी से भी बनते हैं। किताब कागज से बनती है। दीवार ईंट से बनती है। कागज लुगदी से बनती है। लिनेक्स फ्लेक्स से बनते हैं। धातु अयस्क से। फर्नीचर लकड़ी से। इस प्रकार बहुत सारे उत्पाद दिए हुए हैं और उनके कच्चे माल भी दिए हुए हैं। आइए हम आगे पढ़ते हैं। शब्द और युग्म। शब्द और युग्म में हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार उदाहरण दिया हुआ है हमारे सामने, कि जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित है, जूता मोजा से संबंधित है। जैसे कि हम जूता पहनने से पहले क्या पहनते हैं, मोजा, यानी जूते के साथ मोजा पहनते हैं ताकि हमारा पैर सुरक्षित रहे। उसी प्रकार शर्ट किससे संबंधित है, अब हमें शर्ट का देखना है कि जैसे जूता मोजा से संबंधित है, तो अब हमारी शर्ट किससे संबंधित है, पेंट, कपड़ा, दस्ताना, मोजा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जैसे जूता मोजा से संबंधित है, यानी कि जूते के साथ हम मोजा पहनते हैं, उसी प्रकार शर्ट किससे संबंधित है, तो शर्ट हमारी पैंट से संबंधित है, यानी कि शर्ट के साथ हम पैंट भी पहनते हैं। आइए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं शब्द युग्म के। जैसे कि ये तो आपने देखा ही होगा कि प्रश्न के साथ उत्तर रहता ही है, यदि कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर जरूर रहता है। दरवाजा, खिड़की, ताला, चाबी, घोड़ा, गाड़ी, पेंसिल, इरेजर यानी कि रबड़ मिटाने वाला, कुर्सी, टेबल, कप, प्लेट, साड़ी, ब्लाउज, शर्ट, पैंट, जूता, मोजा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द युग्म होते हैं, उनका उपयोग हमें रीजनिंग में दिया जाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं 11वें नंबर पर वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग। उदाहरण के लिए कि जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है, तो घड़ी में क्या होता है, सुई, यानी घड़ी में सुई होती है तभी घड़ी चलती है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि कितने बजे हैं। उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित है, जिस प्रकार से घड़ी सुई से संबंधित है उसी प्रकार से साइकिल किससे संबंधित है, तो साइकिल सीट से या पेडल से या चक्का से या टायर से, या इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है उसी प्रकार साइकिल हमारी पेडल से संबंधित है। किससे, पेडल से। आइए अब हम इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो जिस प्रकार घड़ी में सुई चलती है उसी प्रकार साइकिल में पेडल चलता है। क्या चलता है, पेडल। नीचे महत्वपूर्ण वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग दिए हुए हैं। जैसे पंखा, पंखा बिना पंखे के अधूरा है। कार, स्टीयरिंग, बिना स्टीयरिंग के कार चलती नहीं है। घड़ी, सुई, साइकिल, पेडल। इस प्रकार से बहुत सारे वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग दिए हुए हैं। आइए अब हम जानते हैं 12वें नंबर पर जानवर या वस्तु और उनके रहने या रखने का स्थान। अब यहाँ पर देखना, जानवर के रहने, वस्तु के रखने का स्थान देखते हैं। तो देखिए हमारे सामने उदाहरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार चिड़िया घोंसला में रहती है, जंगल में तो रहती है लेकिन चिड़िया घोंसले में रहती है, यानी कि स्वयं बनाकर रहती है। उसी प्रकार मधुमक्खी कहाँ रहती है, तो मधुमक्खी स्वयं के बनाए हुए पिंजरा बनाती है या छत्ता बनाती है या घोंसला बनाती है या जंगल या इनमें से कोई नहीं।
तो मधुमक्खी क्या बनाती है? छत्ता बनाती है। तो यानी कि जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार मधुमक्खी का संबंध छत्ता से है। हमें संबंध ढूंढना है इनमें एक दूसरे में। हमारा आंसर भी यही है उदाहरण का कि जिस प्रकार चिड़िया घोंसला में रहती है, उसी प्रकार मधुमक्खी छत्ता में रहती है। आइए अब हम जान लेते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण संबंध दिए हुए हैं, जैसे कि वस्तु या जंतु और उनके वर्गीकरण का संबंध। यानी कि जिस प्रकार मानव स्तनपायी से संबंधित है, उसी प्रकार तितली किससे संबंधित है? यानी कि मानव एक स्तनपायी जीव है, उसी प्रकार से तितली किससे संबंधित है? तितली चिड़िया से, उभयचर से, कीट से, सरीसृप से या इनमें से कोई नहीं। मानव स्तनपायी है, तो उसी प्रकार तितली किससे संबंधित है? तितली चिड़िया भी नहीं है, उभयचर भी नहीं है, सरीसृप भी नहीं है। तितली क्या है? एक कीट है। तितली कीट की श्रेणी में आती है। यानी कि मानव किस में आते हैं? स्तनपायी में। उसी प्रकार तितली किसकी श्रेणी में आती है? तो तितली कीट की श्रेणी में आती है। आइए कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं कि नीचे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण वस्तु, जंतु और उनके वर्गीकरण के संबंध में दिए हुए हैं। जैसे कि भैंस स्तनपायी में आते हैं, मगरमच्छ उभयचर में, मतलब उभयचर का मतलब है कि मगरमच्छ पानी में भी और जमीन पर भी दोनों में रह लेते हैं। स्टारफिश मछली, शर्ट कपड़ा, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। उनके बारे में यदि हम जानेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आइए 14वें नंबर पर हम पढ़ेंगे जानवर और उनकी आवाज़। यानी कि जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है, यानी कि जिस प्रकार कुत्ता भौंकने से संबंधित है, कुत्ते का भौंकने से संबंध है, उसी प्रकार भालू किससे संबंधित है? तो भालू रंभाना या कटकटाना या घुर्राना या चिघाड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है, उसी प्रकार भालू क्या करता है? तो भालू घुर्राना, यानी भालू घुर्राता है। उसका आंसर भी दिया हुआ है कि जिस प्रकार कुत्ता भौंकता है, उसी प्रकार भालू घुर्राता है। ठीक है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण जानवरों उनके द्वारा निकाले जाने वाले आवाज़ दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कि गाय रंभाना, भालू घुर्राना, कुत्ता भौंकना, बंदर कटकटाना, सियार हुआ हुआ करना। इस प्रकार से बहुत सारे जानवर हैं जिनका सभी का आवाज़ अलग अलग है, सभी के उनकी आवाज़ अलग अलग है। आइए अब हमारे सामने 15वें नंबर पर लैंगिक संबंध दिया हुआ है। लैंगिक संबंध मतलब स्त्री और पुरुष। किसी का अगर मान लो जैसे कि संबंध मतलब रिलेशन, जैसे कि बुआ फूफा जी, भाई बहन, पिता माता, इस प्रकार से ये लैंगिक संबंध हुए। उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार भतीजा भतीजे संबंधित है, यानी भतीजा पुरुष शब्द है और भतीजी स्त्री शब्द है। उसी प्रकार शेर किससे संबंधित है? तो शेर का संबंध यानी कि शावक से, चीता से, शेरनी से या बाघ से। जैसे कि हमने उदाहरण में फर्स्ट में पढ़ा कि भतीजा पुरुष, भतीजी स्त्री। उसी प्रकार से शेर पुरुष, उसी प्रकार से शेरनी स्त्री, यानी कि शेर शेरनी से संबंधित है। उसी प्रकार से हम उदाहरण का आंसर देख लेते हैं कि जिस प्रकार भतीजा स्त्रीलिंग, भतीजा का स्त्रीलिंग भतीजी होता है। ठीक है। भतीजा का स्त्रीलिंग भतीजी होता है, उसी प्रकार शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण लैंगिक संबंध दिए हुए हैं, आइए हम उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि सन्यासी का सन्यासिनी। सन्यासी एक व्यक्ति है जो कि पुरुष, और सन्यासिनी ये भी एक व्यक्ति में ही श्रेणी में आते हैं जो कि एक महिला होते हैं। लड़का का लड़की, कुत्ता का कुतिया, घोड़ा का घोड़ी, सम्राट का सम्राज्ञी, मालिक का मालकिन, शेर शेरनी, भतीजा भतीजी, बैल गाय, बछड़ा बछिया। इसी प्रकार से मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक विपरीत शब्द भी होते हैं। अगर
शब्द में मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि शेर का विपरीत क्या होता है, तो शेर का विपरीत शेरनी भी होता है स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार से अब हम आगे पढ़ते हैं। आइए अब हमारे सामने 16वें नंबर पर दिए हुए हैं जंतु और उनके बच्चे का संबंध। यानी कि जिस प्रकार चूजा किससे, मुर्गी से संबंधित है, यानी कि जो मुर्गी का जो बच्चा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। उसी प्रकार पिल्ला किससे संबंधित है, यानी कि हम मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा। उसी प्रकार से पिल्ला किसको बोलेंगे, तो पिल्ला शेर के बच्चे को या कुत्ते के बच्चे को या सियार के बच्चे को या बिल्ली के बच्चे को। अब हमें यह ध्यान रखना है कि मुर्गी के बच्चे को चूजा बोला जाता है, उसी प्रकार से पिल्ला किसके बच्चे को बोला जाता है, तो पिल्ला किसके बच्चे को, कुत्ता के बच्चे को बोला जाता है। यानी कि जिस प्रकार चूजा मुर्गी से संबंधित है उसी प्रकार से पिल्ला कुत्ते से संबंधित है, जिसका आंसर भी हमारे सामने दिया है। जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है उसी प्रकार कुत्ता के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। आइए नीचे कुछ महत्वपूर्ण जंतु और उनके बच्चों के संबंध दिए हुए हैं। जैसे कि पिल्ला किसको कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को। बछड़ा किसको बोलते हैं, गाय के बच्चे को। चूजा किसको बोलते हैं, मुर्गी के बच्चे को। टेडपोल किसके बच्चे को बोलते हैं, मेंढक के। इल्ली किसको बोलते हैं, तितली को। तितली के बच्चे को हम इल्ली बोलते हैं, तितली से ही हमारे खेत में इल्ली आती है। मेमना किसको बोलते हैं, बकरी या भेड़ के बच्चे को। बिलोटे यानी कि बिल्ली के बच्चे को हम बिलोटे बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जंतु और उनके बच्चों के संबंध दिए हुए होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं 17वें नंबर पर वस्तु जंतु या उनके समूह। यानी कि वस्तु उनके समूह या जंतु या उनके समूह। जिस प्रकार मधुमक्खी झुंड में रहती है, कहाँ रहती है, झुंड में। मधुमक्खी झुंड में रहती है, उसी प्रकार दीमक किस में रहती है। आइए हम दीमक का देख लेते हैं। तो दीमक काफिला में रहती है या झुंड में रहती है या कॉलोनी में या गुच्छा में रहती है। तो जिस प्रकार मधुमक्खी झुंड में रहती है उसी प्रकार दीमक किस में रहते हैं, तो दीमक खेतों में जैसे कि मिट्टी के ढेर बनाकर रहती है, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले बनाकर रहती है, उसमें दीमक रहती है और वो भी एक तरह से मकान बनाकर ही रहती है। तो जिस प्रकार मधुमक्खी झुंड में रहती है उसी प्रकार दीमक किस में रहती है, तो दीमक काफिला नहीं है, झुंड इसमें भी नहीं, तो इसमें कॉलोनी आएगा। कॉलोनी जो कि एक इंग्लिश शब्द है, यानी कि कॉलोनी एक प्लॉट रहता है, उसमें भूखंड काट दिए जाते हैं, उस भूखंड में बहुत सारे मकान बन जाते हैं, तो उस मकान को हम सभी मकानों को मिलकर हम कॉलोनी बनाते हैं, एक कॉलोनी का नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से दीमक भी काम करती है। तो दीमक भी जो उनका टीला बनाती है मिट्टी से, उसके अंदर मकान टाइप ही मतलब अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं, सभी के छोटे छोटे मकान टाइप सुरंग रहते हैं, उसे हम कॉलोनी टाइप अगर मान लें। तो यानी कि मधुमक्खी झुंड में रहती है उसी प्रकार दीमक कॉलोनी में रहती है। इसका आंसर भी हमारे सामने यही दिया हुआ है। जिस प्रकार मधुमक्खी झुंड में रहती है उसी प्रकार दीमक कॉलोनी बनाकर रहती है, यानी कि एक टीला बनाती है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं जो कि मिट्टी नीचे से चढ़ाकर ऊपर ले जाती हैं और मकान टाइप बना लेती है उनका। तो नीचे कुछ महत्वपूर्ण वस्तु जंतु और उनका समूह दिया हुआ है, आइए हम जान लेते हैं। जैसे कि पशु कहाँ रहते हैं, झुंड में। मधुमक्खी भी झुंड में रहती है। अंगूर का गुच्छा होता है। सैनिक सेना में रहते हैं। खिलाड़ी टीम में रहते हैं। मंत्री मंत्री परिषद में। इस प्रकार से बहुत सारे वस्तु जंतु और उनका समूह दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं जंतु और उनका व्यवहार कि किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो जिस प्रकार चिड़िया का संबंध उड़ना से है, अब देखिएगा बहुत आसान है। चिड़िया का संबंध उड़ना से है, यानी कि चिड़िया उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है, अकड़ कर चलना, उछलना, हमला करना, उड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
चिड़िया का संबंध उड़ना से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है? तो खरगोश का संबंध उछलना से है। खरगोश उछल उछल कर चलता है। आंसर भी हमारा यही है कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार खरगोश उछलता है। आइए कुछ जंतु और उनके व्यवहार दिए हुए हैं। तो खरगोश उछलते हैं, मेमना उछलना कूदना करते हैं, खच्चर हुल्की चाल चलते हैं, बाज हमला करते हैं, चूहा बेतहाशा भागना चलना ही चलना मतलब, घोड़ा गुलाठी मारना। इस प्रकार से बहुत सारे जंतु दिए हुए हैं और उनके उदाहरण दिए हुए हैं। व्यवहार